से डेवलप नहीं थे, बल्कि उसे एक छोटे से कटोरा टाइप का बर्तन होता था, उसमें भर के उसमें आग लगा के फिर फेंका जाता था, जिससे कई बार वो वहीं ब्लास्ट कर जाता था और फेंकने वाले की भी मौत हो जाती थी। इसलिए जो हथगोला फेंकता था ग्रेनेड, उसकी एक अलग टीम होती थी जिसे ग्रेनेडियर कहा जाता था। तो अंग्रेजों ने ग्रेनेडियर रेजिमेंट को ही बनाया था, जो बाद में अभी भारतीय थल सेना का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही बहादुर अंग है। तो ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट थे। तो पहले ये लोग हथगोला फेंकते थे। जो ग्रेनेड का यूज होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल, यानी ये इसका मेन काम है तो ये कि टाइमिंग के हिसाब से फटता है। ये 6 सेकंड में फट जाता है। ये कितना भी 6 सेकंड से पहले कुछ भी करते रहिएगा, ये नहीं फटेगा। और एक होता है ना इंपैक्ट ग्रेनेड, इसको टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक फटेगा नहीं। दोनों के अलग अलग यूज हैं। ज़्यादातर प्रयोग होता है आपका टाइम डिले का। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं। इसे जनरली हम लोग शॉर्टकट में टाइम डिले ही बोलते हैं, इतना बड़ा नाम नहीं बोलते हैं। इसको मूवी वगैरह में भी देखते होंगे, इसे छील के फेंक देते हैं सब। टाइम डिले जो ग्रेनेड होता है, इसका जो बाहरी हिस्सा होता है, आप ये देख रहे हैं दानेदार बनाया गया है। इसे सिरेटेड कास्ट आयरन का बनाया गया रहता है। इसके बाहरी हिस्सा को हम लोग सेल कहते हैं, यानी बाहरी कवच। ये कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है कि जब ये ब्लास्ट करता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो जिसकी रफ्तार गोली की तरह होती है, और किसी के भी आंख नाक कान जहां भी घुस जाता है मांस फाड़ के निकल जाता है। इसलिए जहां ब्लास्ट करता है उतना एरिया तो क्षतिग्रस्त करता ही है, उसके बाद जो इसका सिरेटेड कास्ट आयरन का जो बाहर का सेल बना हुआ है वो और जबरदस्त हमला कर देता है। ये किसी भी ग्रेनेड का जो अंदर का लगभग 85% एरिया होलो यानी खोखला होता है, उसके 15% एरिया में उसका फायरिंग मैकेनिज्म होता है। इसको हम लोग अंदर से समझते हैं, आप बाहर वाला हिस्सा समझ गए। ग्रेनेड के अंदर का सिस्टम एकदम सिंपल होता है। अंदर एक स्प्रिंग होती है जिसे खींच कर ऊपर रखा जाता है। अगर वो स्प्रिंग नीचे गिर गई तो वो चिंगारी पैदा करेगी और अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। अब इस स्प्रिंग को खींच के रखा जाता है और क्या किया जाता है ना कि इसके बाहर एक सेफ्टी पिन लगा दिया जाता है। देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो स्प्रिंग को खींचा गया है, इस स्प्रिंग को बांध दिया जाता है ऊपर ले आकर। इस ये वाला जो बाहर से एक हैंडल टाइप का देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइकर लीवर। इस स्ट्राइकर लीवर से अंदर वो स्प्रिंग जुड़ा होता है, यानी अगर आप इस स्ट्राइकर लीवर को खींच देंगे तो स्प्रिंग फटाक से नीचे गिर जाएगा। अब ये गलती से भी तो खींच सकते हैं, इसलिए इसे लॉक करने के लिए एक सेफ्टी पिन लगा दिया जाता है। ये जो सेफ्टी पिन होता है, जब तक ये अंदर रहेगा आप इसको खोल नहीं सकते हैं।